Assalamu alaikum everyone. Today in this video we will discuss the most important and interesting topic, that is private defense, जिसको हम सिंपली सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है कि एक डिफेंसिव फोर्स होता है फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंडिंग वंस लाइफ एंड प्रॉपर्टी अंडर दी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि आप अपनी जान और मिल्कियत को किसी भी हालात में डिफेंड कर सकते हैं। Private defense is the true reflection of Article 9 of the 1973 Constitution, that is about the security of person. The Article 9 of the 1973 Constitution says, no person should be deprived of his life, liberty, happiness and reputation. प्राइवेट डिफेंस जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक जो है वो डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड सेकंड इज़ द डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंस ऑफ बॉडी में ये कि आप अपनी बॉडी का भी बचाव कर सकते हैं एंड किसी और की बॉडी का, चाहे वो आपका रिलेटिव हो या कोई भी शख्स हो सकता है, उसकी बॉडी का भी आप दिफा कर सकते हैं भले ही वो रिलेटिव ना हो। एंड सेकंड इज़ डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी यही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का भी डिफेंस कर सकते हैं एंड किसी और की प्रॉपर्टी का भी आप डिफेंस कर सकते हैं अगेंस्ट दी थेफ्ट, रॉबरी एंड मिसचीफ। पाकिस्तान पेनल कोड हर शख्स को ये राइट देता है कि वो अपने आप को, अपनी मिल्कियत को किसी भी हालात में डिफेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम रीज़नेबल फोर्स। और अपनी जान माल के बचाव के लिए जो फोर्स या जो ताकत इस्तेमाल की जाएगी उसे हम प्राइवेट डिफेंस कह सकते हैं। ला नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है वो बुज़दिलाना ज़िंदगी गुजारे, इसलिए पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर अपने दिफा के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया गया है। नथिंग इज़ इन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ जुर्म नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो जुर्म नहीं है जो कि अपने दिफा के लिए किया जाए। अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए जो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, जो रीजनेबल फोर्स यूज़ किया जाएगा, वो जो है एक इंडिविजुअल का प्राइवेट राइट है। और डिफेंडर जो मुहाफ़िज़ होगा वो अपने दिफा के लिए किए गए किसी भी अमल का ज़िम्मेदार नहीं होगा। Each and every citizen has been given right of the private defense but only reasonable force। हर शहरी को यह प्राइवेट डिफेंस का हक दिया गया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने दिफा के लिए सिर्फ और सिर्फ रीज़नेबल फोर्स की इजाज़त दी गई है। अगर ऑफेंडर जो है वो जो मुजरिम है वो बिलावजह अननेसेसरी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है जो कि ज़रूरी नहीं था, और हमलावर को या असैलन को मार देता है या उसकी मौत का सबब बनता है, तो इस सूरत में जो डिफेंडर है वो कानूनन कार्रवाई का ज़िम्मेदार होगा। प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी मतलब कि आप किन सूरतों में जो है अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं और प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हैं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। आपको ये खौफ हो कि अगला बंदा जो आपको मारने वाला है या आपको शदीद ज़ख्मी करने वाला है, या आपको लगे कि अगले बंदे का जो इंटेंशन है वो रेप करने का है, या अगले बंदे का जो इंटेंशन है वो आपको किडनैप करने का है, या इंटेंशन ऑफ द राउंडफुली कन्फाइन। तो इन सूरतों में जो आप अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, इन प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, अगले इंसान को आप मार भी सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब कि वो कौन सी सूरत हैं जिनमें आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी और की जान ले सकते हैं। कमीशन ऑफ रॉबरी हो, या कमीशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो, मिसचीफ बाय फायर हो, या थेफ्ट हो, मिसचीफ हो, ट्रेसपास हो। तो इन सूरतों में क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए किसी और इंसान की आप जान भी ले सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द प्राइवेट डिफेंस अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। द सेक्शन 96 इज द थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज़ इन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कि पाकिस्तान पिनल कोड का जो 96 सेक्शन है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ जो है वो प्राइवेट डिफेंस में की जाएगी वो ऑफेंस नहीं है। मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो डिफेंस की सूरत में किया जाता है तो वो जुर्म नहीं होगा। सेक्शन 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सेक्शन 97 में ये बताया गया है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी के लिए भी है और प्रॉपर्टी के लिए भी है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। कोई भी शख्स अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई भी शख्स अगर किसी और के जिस्म को कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मार रहा है, तो अगर आप ऐसे शख्स के खिलाफ़ जो कि एग्रेसर है और वो किसी अननोन पर्सन को अगर मार रहा है या उसे कुछ कर रहा है, तो उस अननोन पर्सन को अगर बचाने के लिए भी आप कुछ जो है वो एग्रेसर के ख़िलाफ़ करते हैं, तो वो उसको आप जो है वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर कवर अप कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल द डिफेंस ऑफ ओन बॉडी एंड द डिफेंस ऑफ द एनी अदर पर्सनस बॉडी। सेकेंडली प्रॉपर्टी के बारे में क्या है कि प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ ऑफ और ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब कि प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो तब भी ये राइट है, और चाहे इमूवेबल हो तब भी ये राइट है। और उसके अलावा प्रॉपर्टी चाहे आपकी अपनी है तब भी आपके पास ये राइट है, और चाहे किसी और पर्सन की है तब भी आपके पास ये राइट है अगेंस्ट द एनी ऑफेंस।
लाइक थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ है या क्रिमिनल ट्रेसपास है। मतलब कि अगर इस तरह की का कोई भी ऑफेंस जो है वो कोई भी शख्स अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करे तो आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी शख्स जो है वो ये ऑफेंसेस जो है वो किसी और शख्स की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करता है तो भी जो है आप उसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जनरली दोनों सेक्शंस 96 और 97 को देखें तो 96 ने बताया कि जो काम आप प्राइवेट डिफेंस में करते हैं वो जुर्म नहीं है, और 97 ने बताया कि जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो बॉडी के लिए भी है और प्रॉपर्टी के लिए भी, चाहे अपनी हो या चाहे किसी और की हो। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आपके पास जो वो प्राइवेट डिफेंस का राइट है। सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 98 सेक्शन जो है पाकिस्तान पिनल कोड का वो जो है वो अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में है। ऐसा शख्स जिसको गलत काम करते वक्त या जुर्म करते वक्त अपने अच्छे या बुरे का पता नहीं है, सिंपली हम उसको जो है वो पागल कह सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा पागल शख्स आप पर अटैक करता है तो आप ऐसे शख्स के अगेंस्ट जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो वो जो है हमें पाकिस्तान पिनल कोड के 98 सेक्शन ने बताया कि हाँ आप जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि वो तो पागल था, उसे तो पता नहीं था, आपने उसको मार के गलती कर दी है। तो अगर कोई भी पागल शख्स आपके ऊपर पिस्तौल तान के खड़ा है और आपके पास और कोई हल नहीं है सिवाय उसे मारने के, तो आप उसे जान से मार सकते हैं। और उस पर जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का 98 सेक्शन है वो ये कहता है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया। सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पाकिस्तान पिनल कोड का जो 99 सेक्शन है उसमें हमें जो है वो कुछ ऐसे एक्ट्स बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट जो हम प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसी सिचुएशंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है। मसलन अगर कोई जो है पब्लिक सर्वेंट आपको मारने या ज़ख्मी करने की कोशिश करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें आपकी जान जाने का ख़तरा है, तो फिर पब्लिक सर्वेंट को इसमें रियायत हासिल नहीं है और आप जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। मगर इससे हटकर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है अगर आपका घर खाली करवाने आता है और आप उससे लड़ते हैं तो ये जो है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा बल्कि ये ऑफेंस है। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपको गिरफ़्तार करने आता है और आप जो है गिरफ़्तारी से बचने के लिए कोई फोर्स यूज़ करते हैं और उस पब्लिक सर्वेंट को जो है ज़ख्मी कर देते हैं तो ये भी जो है डिफेंस नहीं होगा बल्कि ये ऑफेंस है। इसके अलावा इस सेक्शन में एक और चीज़ भी बताई गई है कि अगर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं और प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो इसी सूरत में भी जो है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। मसलन ए ने बी को धमकी दी कि आज शाम मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर मारूंगा, और शाम को ए जो है वो बी को मारने जाता है और बी तैयार बैठा होता है और ए को मार देता है, तो ये जो है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। क्योंकि जब ए ने बी को धमकी दी थी कि तुम्हारे पास आकर तुम्हें मारूंगा, तो ए के पास जाओ टाइम था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था या फिर वहाँ से स्केप कर सकता था। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। सेक्शन 100 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू काजिंग डेथ। मतलब कि किस सूरत में जो आप अगले इंसान की जान ले सकते हैं, आप अपनी जान बचाने के लिए मतलब कब किसकी जान ले सकते हैं, जब आपको अपनी जान जाने का खतरा हो और जो है अगर आपको डर है कि वो अगला बंदा जो है आपको संगीन ज़ख्म दे सकता है, तो इस सूरत में भी जो है आप अगले इंसान की जान ले सकते हैं। कोई भी फीमेल जो अपने आप को रेप से बचाने के लिए जब अगले इंसान की जान ले सकती है, आप अपने आप को अननेचुरल लव से बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हैं, आप अपने आप को जो है वो किडनैपिंग से बचाने के लिए जान ले सकते हैं। अगर आपको खतरा है कि अगला बंदा जो है वो रॉन्गफुली कन्फाइन करने वाला है, तो इस सूरत में भी जो है आप अगले इंसान की जान ले सकते हैं। सेक्शन 101 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 100 में जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर उनके अलावा कोई भी खतरा है तो आप जो है अगले इंसान को हर्ट दे सकते हैं अदर देन डेथ। मतलब कि आप कोई भी उसको अगले इंसान को हार्म दे सकते हैं मगर उसकी जान नहीं ले सकते। सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। मतलब कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा। ये राइट जो है आपका तब शुरू होता है जब कोई शख्स आ जाए और आपको धमकी दे और आपको लगे कि आपकी जो है वो जान जाने वाली है, आपकी जान को खतरा है, तो जो है आप जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जब तक खतरा चलेगा तब तक जो आपके पास ये राइट है, और जब ये खतरा ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास ये राइट नहीं रहेगा और ये राइट भी ख़त्म हो जाएगा। मसलन अगर कोई शख्स आता है वो आपके ऊपर पिस्तौल तान के खड़ा होता है
और आपकी जो है जान को खतरा है, तो तब तक जो है आपके पास ये राइट है कि आप अगले इंसान की अपने बचाव के लिए जान ले सकते हैं। मगर वो जब भी जैसे वो पिस्तौल जो है आपके हाथ में आ जाती है, तो ये खतरा, आपकी जान जाने वाला खतरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आपका ये राइट है वो भी ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 103, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू काजिंग डेथ, मतलब कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है अगले इंसान की जान ले सकते हैं। कमीशन ऑफ रॉबरी हो, या कमीशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो, मिसचीफ बाय फायर हो, थेफ्ट हो, ट्रेसपास हो एंड क्रिमिनल ट्रेसपास हो, तो ऐसी सूरत में जो है आप अगले इंसान की जान ले सकते हैं। सेक्शन 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब कि अगर आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगले इंसान को आप कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अदर देन डेथ। सेक्शन 103 के में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो सरकमटेंसेस बताए गए हैं, अगर उनके अलावा कोई भी खतरा है तो आप अगले इंसान की जान नहीं ले सकते, बल्कि जो आप अगले इंसान को कोई भी हर्ट दे सकते हैं। सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा। जब कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी चोरी करता है तो आपका राइट जो है वो शुरू हो जाता है, और ये राइट तब तक चलता है जब तक वो शख्स चोरी कर रहा है, और अगर वो ऑफेंडर जो है वो चोरी करके चला गया है तो आपका राइट भी ख़त्म हो गया। मसलन एक शख्स ने रॉबरी की और वो रॉबरी करके भाग रहा था, तो आपने उसकी जान ले ली, तो ये डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस है, क्योंकि उसने फर्दर ये कहता है कि जब तक आपकी जान जाने का खतरा है तब तक आप जान ले सकते हैं। अब तो वो जान बचाकर भाग रहा है तो आपकी जान को खतरा नहीं है। हाँ, अगर वो शख्स जो है वो चोरी करते वक्त आपके ऊपर जो वो पिस्तौल तानता है और आपको खतरा है, तो आप जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर वो जो है चोरी करके भाग रहा है तो आपकी जान जाने का खतरा नहीं है, और जो है आप जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते और उसे मार नहीं सकते। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।